हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा सेमेस्टर फर्स्ट में यूनिट 4 ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन यूनिट आती है, जिसमें मैं आज आपको कंपटीशन के कंसेप्ट, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप के अवधारणा बताऊंगा, जो कि प्रतियोगिता, सहयोग और साझेदारी कहते हैं हिंदी में। आपकी ये जो पहली पिक्चर है, चित्र दी हुई है, ये आपकी कंपटीशन की है कि आप किसी से compete कर रहे हैं, दूसरे से श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोलैबोरेशन, कोई कंपनी होती है दूसरे से कोलैबोरेट करके वो काम करती है जिससे वो अव्वल रह सके। पार्टनरशिप होता है कि कोई दोस्तों के बीच में आपस में पार्टनरशिप होता है, 50% 40% या 50-50 का पार्टनरशिप, तो उसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका परिचय। तो जो मॉडर्न व्यक्ति होते हैं वो आधुनिक बनने की कोशिश करती है, वो अकेली या ग्रुप ऑफ कोई पर्सन्स होते हैं वो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नेशंस की, वो प्रेजेंट सिनेरियो में अपने को मॉडर्न बनाने की कोशिश करते हैं, आधुनिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो मार्केट में रह सकते हैं, आइदर वो कंपटीशन के फॉर्म में, कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप के फॉर्म में। तो इसकी संभावना है, ये तीन तरह की सिचुएशंस होती है, यहाँ स्थिति होती है। पहला होती है प्रतियोगिता, कंपटीशन, दूसरा कोलैबोरेशन, सहयोग होती है, और तीसरा पार्टनरशिप, साझेदारी होती है। ये तीनों की अपनी गुण और दोष होने लगती है। तो इनका परिचय चलिए देखते हैं कैसा है। पहला है कंपटीशंस। जो कंपटीशंस होते हैं वो दो लोग के बीच में हो सकते हैं या 20 लोग के नंबर के बीच में हो सकते हैं। और ये कंपटीशन किस चीज का होता है, ये टेस्ट होता है आपकी ताकत, कौशल और क्षमता के आदि की परीक्षा होती है। इसमें क्या होता है, दूसरों से हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों की उनकी कोई भी चिंता जो हित होती है उनकी, उसका को छोड़ के हम लोग खुद करते हैं। हम लोग अकेला यहाँ रह के सब कुछ श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है हम लोग क्या करते हैं, निष्पक्ष और बेईमानी उनका उपयोग भी करते हैं, उनकी चीजों से ऊपर होने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यहाँ दूसरों की भलाई या कल्याण उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं होती है। वो लोग इससे क्या करते हैं, प्रतिद्वंदिता करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और कुछ भी नहीं, मानवीय दृष्टि से उनके कुछ भी अच्छा नहीं करते। ह्यूमन पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ भी हम लोग उनके साथ अच्छा नहीं करते हैं। जिससे ये सब चीज से क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकरण है, वो इसका रूप ले लेता है, खुद को मॉडर्नाइज करते हैं, और ये दूसरों की कीमत पर हो सकता है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको पता है, दूसरों को गिराना खुद के लिए गिराना बराबर होता है। और खुद के लिए गड्ढा खोदते तो कभी कभार उसमें भी हम लोग खुद गिर जाते हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए, बट वो फेयर कंपटीशन होना चाहिए। दूसरों को गिरा के, दूसरों को नीचा करके, जलन करके, इससे कोई कंपटीशन हासिल नहीं होगा, इससे कुछ अच्छी चीज नहीं मिलेगी। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इसके गुण क्या है। कोई भी इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपटीशन के थ्रू क्या करता है, वो ज्यादा काम करने लगता है कम समय में। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा है, कोई भी इंडिविजुअलिस्टिक जो होता है, व्यक्तिवाद दृष्टिकोण होते हैं, वो बहुत कम आलोचना का सामना करना पड़ता है उन्हें। अब डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है इसमें, तो ये कंपटीशन के थ्रू क्या होता है, इसमें मॉडर्नाइजेशन तो होता है, बट ओवरऑल जो मॉडर्नाइजेशन होता है बहुत कम होता है, कम से कम आधुनिकीकरण हासिल कर पाता है इसमें, क्योंकि कंपटीशन है, वो नेगेटिव ज्यादा हो रहा है इसमें। दूसरा है, इससे आप लोग का अनहेल्दी एनवायरनमेंट सेटल होता है, जो कि आप इंडिविजुअल या फिर कोई भी यूजफुल प्रोफेशनल सोसाइटी के लिए, उसके लिए अच्छा नहीं है। ये क्या करता है, अस्वस्थ वातावरण को जन्म देता है। दूसरा है, इसका मतलब है कि जो भी चीज उपयोग की जाने वाले साधन खराब हो गए, और कभी कभी वो बदतर भी हो जाते हैं। तो इसका ध्यान देना होगा कि जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको खराब नहीं करना, उसको अच्छी चीज में उपयोग लेना है। आपका चौथा ये था। तीसरा आपका चौथा डिसएडवांटेज के एडवांस से ज्यादा डिसएडवांटेज है। अगला है कि लेटेस्ट नॉलेज, अभी जो है नवीनतम ज्ञान के हिसाब से कोई भी चीज का, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट जो मॉडर्नाइजेशन है वो अचीव नहीं हो पाता है। जो भी उसकी मूलभूत आवश्यकता है वो अर्जित नहीं हो पाती है। जो ओवरऑल अचीवमेंट होता है, जो कुल मिलाकर उपलब्धि होती है, वो खराब होती है।
इसमें कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो होता है, मानक प्रदर्शन नहीं हो पाती है। इसमें किसी तरह का न्याय नहीं हो पाता है, किसी इंसान को या कोई काम के प्रति पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाती है। इसमें आपका जो होता है खराब और नेगेटिव नकारात्मक रवैया काम के प्रति होती है। इंडिविजुअल सेंटर्ड होती है, व्यक्तिगत केंद्रित होती है, जिसमें कोई भी आपका सहयोग या स्कोप गुंजाइश नहीं हो पाती है। इसमें आपकी कठोर रवैया होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो कोऑपरेशन होता है लोगों के बीच में, वो उसमें कमी आने लगती है। यहाँ लोगों का जो सोच है ना, वो संकीर्ण होती है, नैरो माइंडेड हो जाती है। उनमें कोई तर्क नहीं होता है, तर्क संगति नहीं हो पाती, रैशनैलिटी नहीं होती है। कोई भी जो गरिमा होती है उसका कोई सम्मान नहीं करता। डिग्निटी एक होती है ना कि आप अच्छे पोजीशन पे हो तो कोई सम्मान करे एक दूसरे को, नहीं सीईओ है तो क्या दूसरे कंपनी का, मेरी कंपनी का थोड़ी ना है, तो वैसी डिग्निटी नहीं हो पाती है। इसमें कोई भी आप दूरदृष्टि नहीं कर पाते हैं। और अगर इमीडिएट प्रेजेंट देखा जाए, इसको ध्यान में रखा जाए तो आने वाले समय में कोई प्रभाव नहीं करेगा। तो ये आपका फ्यूचर भी है। दूसरा है आपका कोलैबोरेशन, जिसे हम सहयोग कहते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब है आप जो काम करते हैं किसी की मदद या गाइडेंस लेके काम करते हैं दूसरों की, जो कि आपसे सुपीरियर, आपसे थोड़े अनुभवी होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं और वो अच्छा काम करते हैं। तो इसके हम लोग बोलते हैं, इसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। इसके जो वन ऑफ द एसोसिएट होते हैं अदर के, वो कोई भी केस में आपके साथ देंगे, आपके मार्गदर्शन देंगे। दृष्टि से सहयोग, श्रम का संघ है ये आपका। इस केस में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, बट यहाँ आपका कोऑपरेशन जरूर होता है। कोई समझ नहीं होती, बट बाहरी प्रकार का सहयोग होता है। और समझो दुश्मनी भी हो सकती है इसमें आपकी कोलैबोरेशन में। मान लो वो अच्छा कर रहा है, उसको मतलब कोलैबोरेशन में भी अगर जो आपका रेशियो है, कोई अच्छा वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसमें थोड़ी जेलसी टाइप की होती है, दुश्मनी भी होने लगती है। कोलैबोरेशन आपका काफ़ी अच्छा है कंपटीशन से, क्योंकि कंपटीशन में आपके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, डिसएडवांटेज वो ज़्यादा होते हैं रिस्पेक्ट में। कंपटीशन में क्या होती है, आपकी जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है दूसरों के प्रति। और इसमें क्या होता है, इसमें दुश्मनी तो होती है, खुली दुश्मनी होती है, जबकि सहयोग में ये हमेशा एक दुश्मनी नहीं है। अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो उसमें जरूरी थोड़ी ना है कि वो दुश्मनी ही हो उसमें। तो इसमें अच्छाई हो सकती है और कभी कभी रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है लोग कैसे, उनकी मेंटालिटी कैसी है, नेचर कैसी है, तो उसके हिसाब से ये वैरी करते हैं। तो जो इसमें कोलैबोरेशन है, इसमें क्या होती है, कोई एक पार्टी वो कोलैबोरेट करती है दूसरे पार्टी से, वो इन सम रेस्पेक्ट और कुछ रिगार्ड्स के समान के हिसाब से करती है। इसमें थोड़ी कुछ समझ होती है दूसरों के प्रति शुरुआत में, बट क्या होता है अंदर ही अंदर वो हो सकता है कि मन में कुछ जटिल हो, लेकिन दोनों समग्र व्यवसाय के परिणाम के साथ एक साथ काम करती, क्योंकि पता है दोनों कोलैबोरेट किए हुए हैं, तो हो सकता है वो अच्छा काम भी करे। हालांकि एक दूसरे के लिए उनके दिल में पसंद या जो अच्छाई होती है, जरूरी नहीं कि वो मिल सकती है, वो नहीं ही हो सकती है। तो जो एडवांटेज है वो, इसका लाभ क्या है, इसमें आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, बेहतर वातावरण मिलेगी, जिसको आपको मॉडर्न करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण में होगा, मदद मिलेगा इसमें आपको। यहाँ पे आपको सुपीरियर जो पार्टी होते हैं उससे कोलैबोरेट करने को मिलता है जूनियर के साथ, जिसका परिणाम स्वरूप अच्छा होता है। अगला आपका एडवांटेज है इसमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो होता है, मानवदर्शन, ये प्रकार के प्रणाली में सुधार होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पर्सन है, सुपीरियर पर्सन है, वो अनुभवी है, तो वो आपको जो जूनियर जो सीख रहे हैं उसको सिखाएंगे, जिसके कारण जो स्टैंडर्ड जो आपका परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड बेसिक पे होगा, आपका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। ये आपका मोर प्रोग्रेसिव टाइप है, प्रगतिशील प्रकार की होती है, और इसमें क्या होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण में विकास में मदद करता है। इसका डिसएडवांटेज देखिए क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। ये जरूरी नहीं कि वो दोनों की जो समझ है वो अच्छी समझ हो सकती है दोनों पार्टी के बीच में, या हो सकता है एक श्रेष्ठता परिसर में रह सकता है और दूसरा हीन भावना में रह सकता है। सुपीरियर सोचेगा हम भाई सुपीरियर है, हम किससे
इन्फीरियर से क्यों उतना वो करे, इंटरेक्ट करे। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि सुपीरियर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगे। यहाँ आपका नैरो माइंडनेस आएगा, संकीर्ण सोच आने लगेगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि दोनों ब्रॉड माइंडेड की हो। ठीक है, तो ये व्यापार विचार वाले हो सकते हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि वो फुली रैशनल हो, वो हो सकता है कि रैशनल हो और कुछ हद तक वो ऐसा हो, पूरी तरह से सब तर्क संगति नहीं हो सकता ना, कुछ हद तक हो सकता है, कुछ हद तक नहीं हो सकता है। तो ये आपका डिसएडवांटेज। अब आपका पार्टनरशिप जो है, साझेदारी, ये आपके लास्ट टॉपिक है। पार्टनरशिप ये सबसे अच्छा है आपके कंपटीशन और कोलैबोरेशन के रिस्पेक्ट में। ये इसमें क्या होता है, ये एक अभिन्न अंग है कोई भी पार्टी के पार्टनर्स का। और पार्टनरशिप में क्या होता है, किसी लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ अच्छे दिन आएंगे, कुछ बुरे दिन आएंगे, और बट दोनों को साथ देना है। इसमें डूबेंगे तो साथ डूबेंगे और तैरेंगे तो साथ तैरेंगे। ये पार्टनरशिप जहां आपका दोनों की समझ होनी चाहिए, सबसे अच्छी समझ होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। इस बीच में फिर वो ज्वाइन करते हैं, दोनों साथ आते हैं, काम करते हैं, और वो बिजनेस को एक दूसरे के प्रति और जो काम है वो एक दूसरे के प्रति शेयर करते हैं, दोनों मिल बांट के काम करते हैं। और इसमें हो सकता है कुछ एक पार्टी का जो होगा शेयर वो ज्यादा होगा, दूसरे पार्टी का कम हो सकता है। जो काम करते हैं वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होते हैं, क्योंकि इसमें आपका एग्रीमेंट बनाया जाता है एडवांस में ही। पार्टनरशिप करने से पहले एक एग्रीमेंट में साइन होता है, तब जाके वो पार्टनरशिप बनता है। तो देखिए, कंपेयर करेगा कंपटीशन में तो वो फार बेटर है, और कोलैबोरेशन से करे तो सबसे अच्छा निकल के आपका पार्टनरशिप आता है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पूरी समझदारी होती है। इसमें जो भी होता है, ईच पार्टी जो होता है वो अपने रिस्क और प्रॉफिट शेयर करता है, और जो भी काम होता है वो एक दूसरे की समझ के हिसाब से पहले होता है, रिजल्ट बाद में फिर देखा जाता है। तो रिजल्टेंट जो होता है वो फिर अच्छा बुरा भी हो सकता है, सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, शुरुआत में कुछ भी हो सकता है, गलत भी हो जाए तो दिमाग में ख्याल भी आएंगे खराब खराब, और दिल से दिल में कुछ हो भी सकता है, या दिल के दिल में कुछ भी बुरा नहीं है। इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है, यहाँ ग्रेटर रोल प्रोग्राम में कोई मॉडर्नाइजेशन में आप आधुनिकीकरण के कार्य में ये एक साझेदारी बड़ी भूमिका निभा सकती है आपकी। अब इसके लाभ देखते, एडवांटेज क्या है। यहाँ पूरी समझ होती है, जैसे मैं बताया था कि फुल अंडरस्टैंडिंग होती है कोई भी पार्टीज के बीच में, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एग्रीमेंट्स होते हैं। ये आपका कॉन्जेनाइल एनवायरनमेंट, जो अनुकूल वातावरण है वो एक अधिक होता है इसमें। ये आपका एडवांसमेंट, उन्नति में आपको मदद करता है, चाहे वो देश की राष्ट्र के हित में हो या फिर बेटर फ्यूचर के लिए हो, तो ये एडवांस उन्नति की तरफ लेके जाता है। ये डेवलपिंग फेवरेबल जो एटीट्यूड, अनुकूल दृष्टिकोण इसमें विकसित करता है कोई भी इंसान व्यक्ति के बीच में या पार्टीज के बीच में। ये हमेशा अच्छा ही सिस्टम रहा है कोई भी डेवलप करने के लिए। और यहाँ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फॉलो होता है, जो कि आप कोई भी गोल को, लक्ष्य को आप भेज सके, तो टारगेट को आप अचीव कर सके। यहाँ फुल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के डिग्निटी के हिसाब से। ये आपका क्या यूनिवर्सल ब्रदरहुड डेवलप करता है, सार्वभौमिक भाईचारा को विकसित करने में मदद करता है। ये गतिशील है, डायनामिक है, जो कि आपको कोई भी काम में प्रोग्रेस, उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए मदद करता है, और आधुनिकीकरण में भी मदद करता है। ये आपका तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। ये एक तरह का ट्यून लाता है आपके फ्यूचर में, आपके पूरी तरह समय में अनुरूप लाता है। ये आपके ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, उसमें ये सुधार लाने की कोशिश करता है और उसमें मदद करता है। इसका डिसएडवांटेज बहुत कम है, मोस्टली एडवांटेज है। जैसे कंपटीशन में क्या था, एडवांटेजेस कम थी, डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। पार्टनरशिप में जस्ट उल्टा है, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। तो ये आपके मेरिट्स देखते हैं हम लोग, कुछ लिमिटेशंस, जैसे म्यूचुअल फेथ जो होती है आपकी, आपसी विश्वास साझेदारी का आधार बनते हैं। इसमें अगर दोनों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाती है तो यह समस्या बड़ी हो सकती है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करना काफी आवश्यक है। दूसरा जो मॉडर्नाइजेशन पार्टनरशिप के थ्रू होता है, एक दूसरे के प्रति अपनी जरूरत के हिसाब से, समय की मांग के हिसाब से, जो समृद्धि बनने के लिए हर तरह से मदद कर सकता हो या उचित विकास और विकास सुनिश्चित कर सकता है। इससे एक भाईचारा हो सकता है या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपके दो थे डिसएडवांटेजेस हो गए। तो आज का लेक्चर समाप्त हो गया। आज हम लोग ने कंपटीशन
कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप देखा। इससे क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स में भी आते हैं, 10 मार्क्स में भी आते हैं। आपके ये मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये आपके मॉडर्नाइजेशन में आती है, आधुनिकरण में भी आती है ये। तो आपके इस यूनिट में मॉडर्नाइजेशन, आपके ग्लोबलाइजेशन, कोलैबोरेशन, कंपटीशन एंड पार्टनरशिप, ये सब चीज के आपको इंट्रोडक्शंस, कंसेप्ट और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बस इतने पढ़ने हैं इस यूनिट में मेनली। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।